देश की राजधानी दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता फेंकने की घटना के बाद हरियाणा में आईपीएस एडिशनल डीजीपी पूरन सिंह की आत्महत्या का मामला भी अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार दो बड़े मामलों के सामने आने के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एक और एडिशनल डीजीपी पूरन सिंह की पत्नी अब तक पोस्टमार्टम ना होने को लेकर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों विशेष रूप से दलित समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है। इन घटनाओं की कानूनी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारी टीम ने कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता जेके शर्मा से विशेष बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहा अधिवक्ता जेके शर्मा ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को सम्मान, न्याय की गारंटी देता है, लेकिन चंद दिन पहले कुछ एक ऐसे किस्से हुए जिससे कि ऐसा लगा कि जो हमारा संविधान है, हमारी न्याय प्रणाली है, हमारी प्रशासनिक प्रणाली है, क्या वे सच में उस दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा में उन्हें काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूता फेंका जाता है एक सीनियर वकील के द्वारा, जिनकी उम्र लगभग 72 से 75 साल के बीच में है। हरियाणा के बीच में पूरन सिंह एडिशनल डीजीपी को इतना प्रताड़ित किया जाता है सिस्टम के द्वारा कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बच्चे हैं जिनको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल तक नहीं जाते, क्योंकि उनको स्कूल के बीच में जब पढ़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका शोषण होता है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर। वो शर्म महसूस करते हैं और वो स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसी कई राज्यों के बीच में ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे कि दलितों को पेशाब पिलाया गया, दलितों पर पेशाब किया गया, घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया। यहाँ तक कि जो हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहां पर भी उनको नहीं जाने दिया गया। तो ऐसा दलितों के साथ होता चला आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि यदि देश का संविधान ना होता और बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बीच में दलितों को कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए होते, तो आज भी हमारे देश की स्थिति वही होती जो कभी आजादी से पहले के समय में थी। आज हमारा देश 75 वर्ष हो चुके हुए आजाद हुए, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसी मानसिकता है लोगों की जो दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जेके शर्मा है, जो कि राजनीति के ऊपर भी बड़ी एक पैनी नजर बनाए रखते हैं और कानूनी तौर पर वो बहुत ही, हम कहें तो बहुत सटीक जानकारी देते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि जो हमारी न्याय प्रणाली के सबसे बड़े न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गगोई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया, वो उसको कैसे देखते हैं, और जिस वकील ने उसके ऊपर जूता फेंका है उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिससे कि और जो लोग हैं उनको सबक मिलता, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाई जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार जो है, जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है, चाहे किसी दलित महिला के साथ रेप हो या किसी बच्चे का शोषण हो या कोई अधिकारी सुसाइड कर लेता है, अभी पूरन सिंह के बाद में एक और एएसआई जो है वो भी आत्महत्या कर लेता है। हम उस पर नहीं जाएंगे कि क्या कारण है क्या नहीं है, हम सिर्फ शर्मा जी से ये जानेंगे कि ये कानूनी तौर पर इसको क्या कौन सी ऐसी कड़ी धाराएं बनाई जाए या हमारे संविधान में ऐसा कोई परिवर्तन लाया जाए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना व्यस्त समय में से समय निकाला। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गगोई साहब के ऊपर अभी चंद दिन पहले एक वकील के द्वारा जूता उछालकर फेंका जाता है,
तो सर आप इसको कैसे देखते हैं और इस प्रकार की घटनाओं में कैसे लगाम लगाई जा सकती है? देखिए क्वेश्चन सर, जहां तक ये घटना है, इस घटना का एक ही रिजल्ट हो सकता है और इसकी जितनी से ज्यादा से भर्त्सना की जाए वो कम है, और इसका एक ही वो मानक हो सकता है, इसकी भर्त्सना, कठोर भर्त्सना। जहां तक जूता फेंकने का सवाल है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय है, अशोभनीय है। इनकी जो सजा, हमारा दुर्भाग्य यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत सजा जो है वो बहुत कम है, और जो ऊपर बैठा व्यक्ति होता है, जैसे गगोई साहब जैसे महान व्यक्ति जो है, तो जो इतने शीर्षस्थ पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने उसके बाद भी कोर्ट चलाया, उन्होंने एक अपनी दरियादिली दिखाई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई क्षमा बरन को चाहिए, तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने उसके ऊपर कोई ज्यादा तीखा टिप्पणी नहीं करी। परंतु जहां तक और चीजों का सवाल है, जैसे बार काउंसिल ने उनके लाइसेंस को कैंसिल किया है, बार एसोसिएशन ने लाइसेंस को कैंसिल किया है, हर समझदार आदमी इस बात की भर्त्सना करेगा। जहां तक कारण का भी सवाल है, बहुत से लोग उसके कारण को ले रहे हैं कि एक टिप्पणी हुई है कोर्ट के अंदर ना, लोगों को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत होती है, बड़ी मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यदि गगोई साहब का आप केवल उनका अपीयरेंस वाइज देख लें तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि उनमें कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है जो सनातन विरोधी होती है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उन्होंने 2 अंगूठियां अपने हाथों में पहनी हुई है, यदि आपने गौर से देखा हो तो ये जो दो अंगूठियों का जो किसी भी प्रोविजन से, शायद वो एक नीलम और पोखरा जो भी उनके पत्थर है, इस पत्थर की जो जेमोलॉजी होती है, किस धर्म में मिलती है, किस पंथ के लोग मानते हैं, इससे अपने आप में आपको आंसर मिल जाएगा कि गगोई साहब सनातन विरोधी हैं या उसके पक्ष के हैं। होता क्या है कौशल साहब, कोर्ट के अंदर क्या होता है, हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते। ये ज्यादा समझदारी भरा काम नहीं होगा, ये चिंतनपूर्ण काम भी नहीं होगा, इससे किसी हम लॉजिकल यानी किसी जो है निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। उसका कारण क्या होता है, बहस चलती, जब बहस चलती है तो बहुत सारी तीखा टिप्पणी होती है। इस तरह की PIL जो हुई है, जहां पर धर्म की जो भी उनका विषय वस्तु थी उस PIL का, तो बहुत सारी तीखी टिप्पणी होती है और बहुत सारे उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं। तो उसके अंदर आप जो चुनिंदा चीजें या जो आप एक हिस्से को काट के, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा जैसे जब नमाज पढ़ रहा था तो उसने कहा, वो एक ही बात को पढ़े जा रहा था कि ए बंदे तू नमाज ना पढ़, ए बंदे तू नमाज ना पढ़, तो वो पूरा नहीं था। फिर उसके पीछे ने उसके पिता आया और उन्होंने समझाया कि आपको दूसरी लाइन भी इस लाइन के साथ जोड़ के पढ़नी पड़ेगी। तो वो लाइन ऐसी थी कि ए बंदे तू नमाज ना पढ़ जब तक तू पाक साफ ना हो। तो आप एक आइसोलेशन में एक लाइन को अगर उन्होंने कुछ बोला है तो उसको आप धर्म विरोधी नहीं कह सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट उठाना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप देखेंगे, क्योंकि मुझे उस चीज आज की डेट में ये मीडिया की विषय वस्तु है, यहाँ पर आप देखते हैं कि सारी बहस CGI का खून जो यूट्यूब पे होता है, तो यदि आप उठा के देखेंगे जो वहां पर उपस्थित होते देखते, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये एक आवेश में आके एक नेतागर्दी चमकाने के लिए, क्योंकि जहां तक मेरा अपने व्यक्तिगत संबंध है, PIL जो होती है वो फ्री में की जाती, ज्यादातर एडवोकेट फोकट में करते हैं, और 99% और मैं ज्यादा अगर लिबरल होगा तो 95% कर सकता हूँ, एडवोकेट केवल अपनी राजनीति और एक्सटॉर्शन के लिए PIL करते हैं। बाकी किसी भी PIL को अगर आप जो है निष्पक्ष होकर किसी की भी जो है अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि ये PIL का कोई तत्व नहीं होता, इसकी जनता की भलाई की इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके तो ये केवल राजनीति चमकाना, एक्सटॉर्शन और अपने नाम कमाने के लिए की जाती है। तो ये भी उसी की एक कड़ी थी, और मैं अंत में यही कहूंगा, ये पूरी तरह से भर्त्सना योग है। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो था एक अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये किया गया, लेकिन सर जैसे कि हमने मान लिया कि गगोई साहब ने कह दिया कि भाई क्षमा कर दो, लेकिन जैसे जो पुलिस है वो गृह मंत्री जी के अधीन है और उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, तो सर इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आगे भविष्य में भी हो सकती है। अभी तो जूता फेंका, चलो कुछ और ही फेंका जा सकता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, सुनंदा भंडारे का केस यदि आप देखेंगे तो ये कोई पहली घटना नहीं थी। इसको इस तरह से राजनीति चुन लीजिए, दलित या उससे नहीं देखना चाहिए। कारण क्या होता है, मैं उसकी रीजन है। ये बात सही है कि आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए, हालांकि हम आधुनिक कुमार है, इन उदाहरणों की संख्या नगण्य है जो अपराध किसी के भी साथ हो सकता है। हाँ, हमने समाज में इस कुरीति को देखा है और समय के साथ हमने इस कुरीति को दूर किया है। आज की डेट में बहुत ये जो डॉक्टर अम्बेडकर की सीख को फॉलो करते हुए आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कुरीतियां दूर कहने का मतलब है हम बहुत
लंबा रास्ता हमने इसको तय किया है जहां तक ये छुआछूत की कुरीतियों का सवाल है। हाँ, बहुत ज्यादा आदिवासी रिमोट एरियो में इस तरह की घटनाएं पाई जाती है तो नगण्यता के बराबर है, नंबर 1। नंबर 2, जो इस तरह की बातों को, जैसे मैंने कहा है कि इनको जो है ना उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि जाति सूचक मिल जाए, क्योंकि गगोई जज साहब जैसे जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो है गवई साहब जो है, तो BR गवई साहब जो है, ये किसी एक समाज या पंथ या धर्म की संपत्ति नहीं है, ये देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, ये विश्व धरोहर होती है, इन पे सबका उतना अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि डॉक्टर बाबा राव अम्बेडकर ने ये बात ठीक है कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या, लेकिन वो किसी को रोका नहीं जा सकता। आपने देखा, मैंने यहाँ पे धातु की मूर्ति इनकी लगवा रखी है, मैं आपका कैमरामैन से कहूंगा उधर दिखाएं वहां पे, तो वो देखिए धातु की मूर्ति मैंने लगवा रखी है, मेरे यहाँ पे सर्वोपरि यहाँ पे इनकी मूर्ति रखी है। तो इनकी जो सीख जो भी मानेगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर आपको पता है कि अकेले मतलब उन आदमियों में से एक थे जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, हमेशा सच बोलते थे, देश के प्रति वफादार थे, देश के हित में बोलते थे, चाहे उन्हें जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में बोलना पड़े, चाहे उन्हें सरदार पटेल के अगेंस्ट में बोलना पड़े, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर मुखालफत करनी पड़े, चाहे उन्होंने किसी समुदाय विशेष के लिए बोला हो या विभाजन के लिए बोला हो। तो आप देखिएगा, और तो उन्होंने ना हमेशा सच का साथ दिया और एक विद्वान व्यक्ति थे, तो सबकी धरोहर थे, जो उनको पड़ेगा उनसे आगे लेके सीख लिएगा। तो अब कोई विशेष व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग के वो नहीं थे। इसी तरह से गगोई साहब भी जो है किसी व्यक्ति विशेष या विशेष वर्ग के नेता या व्यक्ति नहीं है। वो हो सकता है कि किसी समाज में जो वर्ण व्यवस्था के अंदर पैदा हुए हो, लेकिन आज की डेट में वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो विश्व की संपत्ति है। उनके लिखा हुआ जजमेंट कानून का स्रोत बनेगा और उसको पूरे देश को मानना पड़ेगा, और यहां तक भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर आपको विश्व के अंदर भी उसका एग्जीक्यूशन होगा। उनके बारे में बताइए। अभी हमें JK शर्मा जी ने बताया कि जो महापुरुष होते हैं, जैसे कि बाबा अम्बेडकर है और बाकी औरों की भी हम बात करें, तो वो देश की धरोहर होते हैं, देश की संपत्ति होती है, वो किसी एक समुदाय विशेष के नहीं होते। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गवई साहब, वो भी हमारे देश की एक संपत्ति है, हमारी एक धरोहर है। उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि वो किस जाति विशेष से है। वो सभी के हैं, सभी धर्मों के हैं और सभी के लिए हैं। हमें इन चीजों पर ध्यान ना देकर जो समाज के बीच में कुर्तियां फैल रही हैं, जो बुराइयां हैं, जैसे कि ये घटना घटित हुई, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए और पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की जो घटनाएं करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि और लोगों को भी संदेश मिले, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।